मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा। आमीन। जो हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि आए हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या हमने कई दफ़ा पढ़ा, हमने कई दफ़ा सुना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इस वाक़े को और खुदावंद की तारीफ़ और तमजीद करते आ रहे हैं कि खुदावंद ने एक अजीब काम किया। मैं चाहता हूं कि आज एक दफ़ा फिर से हम इस वाक़े को अपने सामने रखें और जैसा कि मैं हर दफ़ा दोहराता हूं कि अगर आपने किसी वाक़े को समझना है, अगर किसी वाक़े की बारीकियों में उतरना है, तो अपने आप को कुछ पल के लिए उस मुकाम पर, उस जगह पर ले जाइए और फिर अपनी आंख से सारे नज़ारे का, उस सारी जगह का, उस सारे मंजर का मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं वहाँ पर होता तो मुझे ये सब चीज़ें देखने में कैसे लगती, अगर ये सारे काम मेरी आंखों के सामने हो रहे होते तो मुझे क्या क्या दिखाई देता और मुझे देखने में कैसा लगता। तो अजीजों, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब, पहली 9 आयात। हम पहली 9 आयात को अपने सामने रखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए और जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद आज का ये कलाम मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु जी इस पल के लिए, इस मौका के लिए। खुदावंद, आपने हमें ये फजल बख्शा कि एक दफ़ा फिर हम सब वहाँ मिलकर आपके कलाम की इन गहरी बातों को जान सके, समझ सके। पाक रुचि, ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है। हम आपको वेलकम करते हैं और तमाम बेटे बेटियों को जो ऑनलाइन इस कलाम को सुनते हैं, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत अता कीजिए। खुदावंद यीशु जी, आपका ये कलाम एक एक जान के लिए बायस से बरकत ठहरे। खुदावंद, बड़ी तकवीयत और जोर अनायत फरमाइए, छूइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जिसो नए अहदनामा की चौथी किताब यूहन्ना की अंजील, जिसका तहरीरी अंदाज बाकी अनाजील से मुख्तलिफ दिखाई देता है। मुख्तलिफ इस तरह से कि बाकी अनाजील के अंदर जो वाक़यात जो दर्ज हैं वो मिलते जुलते हैं, उन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहा जाता है। सिन का मतलब सिमिलर और ऑप्टिक का मतलब नजर आना। ऑप्टिक से ऑप्टिकल है, मतलब सिमिलर नजर आने वाले वाक़यात। मत्ती, मरकस और लूका में जो वाक़यात दर्ज है वो सिमिलर दिखाई देते हैं, वो मिलते जुलते हैं। जबकि यूहन्ना की अंजील में दर्ज वाक़यात मत्ती, मरकस और लूका से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि यूहन्ना रसूल की पूरी कोशिश ये थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह का जो डिवाइन एंगल है, इलाही पहलू, वो दुनिया के सामने पेश करे। इसलिए यूहन्ना रसूल ने अपनी अंजील के अंदर उन्हीं मौजज़ात को कलम बंद किया जिसको पढ़ के ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है। खुदा ताला की ज़ात के अलावा कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया।
ہم جب متی رسول کا انجیل کھولتے ہیں تو متی رسول نے انجیل کے آغاز کے اندر ہی خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ قلم بند کیا، اور خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ وہ داؤد بادشاہ سے جوڑتا ہے، کیونکہ وہ یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ جیسس از اے کنگ، خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کا جو ہے نسب نامہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل میں پڑھتے ہیں تو لوکا خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ داؤد تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ داؤد بادشاہ سے بھی پیچھے لے جاتا ہے اور وہ باغ عدن میں جا کے آدم سے جوڑتا ہے، کیونکہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسس از اے سن آف مین، وہ ابن آدم ہے۔ لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل کھولتے ہیں تو جس طرح سے متی نے اور لوکا نے خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ پیش کیا، یوحنا نے بھی خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ پیش کیا، اور یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ نہ تو داؤد بادشاہ تک محدود رکھا اور نہ باغ عدن کے اندر آدم تک محدود رکھا، بلکہ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ابدیت تک لے گیا، کیونکہ انجیل کے آغاز میں یوحنا رسول کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویہ! مطلب ہمیں یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کا تیسرا نسب نامہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور جب میں اس انجیل کا مطالعہ کر رہا تھا اور جب میں اس دوسرے چیپٹر میں درج اس واقعے کو پڑھ رہا تھا، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں، اور وہی 3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ویڈنگ، شادی، دوسرا پوائنٹ وائن، مین، اور تیسرا پوائنٹ ویٹرز، وہ جو سرو کرنے والے تھے، جو ویٹ کر رہے تھے، گیسٹ کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ویڈنگ۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دعوت نامہ آیا کانا گلیل سے۔ کانا گلیل کے اندر خداوند یسوع مسیح کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کس عزیز کی شادی تھی، لیکن جب ہم اس پیسج کو پڑھتے لکھا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں وہاں تھی، مدر میری واز آلریڈی دیر۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں وہاں پر پہلے سے موجود تھی، اور خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے آغاز میں ابھی چند ایک شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہوئے تھے، جو کبھی پہلے یوحنا کے شاگرد تھے، اب وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ بھی اس شادی میں آ پہنچے، اور یہ شادی کانا گلیل میں ہوئی۔ پرانا عہد نامہ بتاتا کہ جب زمین کو تقسیم کیا گیا تو یہ علاقہ جو ہے یہ آشر کے قبیلے کے حصے آیا، اور اس علاقے کے اندر پیداوار کاشتکاری وغیرہ کی جاتی تھی، کھیتی باڑی کی جاتی تھی، کیونکہ یہ زمین اس جگہ کی کافی زرخیز تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں کانا گلیل یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ لوگ اس جگہ کو کمتر تصور کرتے تھے، اس جگہ کی اور اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اٹس اے ویلیو لیس پلیس، کیونکہ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ جس جگہ نے نہ تو آج تک کوئی ربی، کوئی استاد، کوئی فلاسفر، کوئی نبی پیدا کیا ہو۔ اٹس اے یوز لیس پلیس، یہاں پر ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ لوگ بستے ہیں۔ اس جگہ پہ نہ تو کوئی سینیگوگ تھا اور نہ ہی رومن آرمی کا کوئی آفس تھا وہاں پہ، نہ وہاں پہ کوئی پولیس چوکی تھی۔ Nobody liked that place۔ لوگوں کی نظر میں یہ جگہ پورے طور سے ویلیو لیس تھی، اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو جگہ لوگوں کی نظر میں ویلیو لیس تھی، خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کے آغاز میں اپنا پہلا معجزہ اسی جگہ پہ ظاہر کیا، اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کر کے اس ویلیو لیس جگہ کی ویلیو کو بڑھا دیا۔ ہاللیلویہ! اچھا، جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نئے عہد نامے میں بھی کانا گلیل کا کوئی بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، بہت کم ذکر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، کانا گلیل میں خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ کہ اس نے پانی کو مے میں بدل دیا، لیکن لوگوں نے اس معجزے کو یاد نہ رکھا۔ جب جب بھی لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو یاد کیا، وہ جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، لنگڑوں کو چلانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، کوڑیوں کا کوڑ پاک صاف کرنے والا، کبھی کسی نے اس طرح سے یاد نہ کیا کہ وہ جو پانی کو مے میں بدلتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس معجزے کو یاد ہی نہ رکھا۔ متی، مرکس اور لوکا نے بھی مناسب نہ جانا کہ وہ اپنے رسالوں میں، اپنی اناجیل میں اس پہلے معجزے کو قلم بند کریں۔ ہاں، مگر یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے اس پہلے معجزے کو یاد رکھا اور بڑی احتیاط کے ساتھ انجیل کے آغاز میں خداوند یسوع مسیح کا یہ پہلا معجزہ قلم بند کر دیا۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے۔
क्योंकि यूहन्ना रसूल के सामने जो ऑडियंस है वो यूनानी लोग हैं, और यूहन्ना यूनानी लोगों को ये कायल करना चाहता है, उनको कन्विंस करना चाहता है कि जीसस इज गॉड, खुदावंद यीशु मसीह ही है जो सब कुछ करने पे कादिर है। यूनानियों का अकीदा ये था कि उनका देवता डायोनिसिस, जो कि खेती बाड़ी पैदावार का देवता है, उनके मुताबिक जब हमारा देवता हमसे खुश होता है वो अंगूर की भरपूर पैदावार देता है। वही है जो अंगूर को पैदा करने वाला, वही है जो अंगूर के रस को मैं में बदलने वाला। ये उनका अकीदा था, ये उनका मानना था कि जो भी पैदावार होती है ये हमारे डायोनिसिस देवता के सबब से होती है। लेकिन यूहन्ना अंजील के आगाज में खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ा तहरीर करके उनके इस अकीदे को खुला चैलेंज कर रहा है। यूहन्ना उन्हें कहना चाह रहा है कि यू आर रॉन्ग। अरे आपने तो महज अपनी किताबों में ये पढ़ा है या अपने रूहानी रहनुमाओं से, लीडर से महज इस थ्योरी को सुना है, लेकिन आज तक आप में से कभी किसी ने अपने देवता को मैं बनाते हुए नहीं देखा। हाँ, हमने अपने खुदावंद को पानी से मैं बनाते हुए देखा और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हालेलुया। यूहन्ना अपनी ऑडियंस को, जिनको ये अंजील लिखी जा रही है, ग्रीक पीपल, यूनानी लोग, उन्हें कायल करना चाह रहा है, और अंजील के आगाज में उसने खुदावंद यीशु मसीह का ये पहला मौजज़ा कलमबंद किया। यूहन्ना को ये फर्स्ट मिरेकल अच्छी तरह याद था। खुदावंद यीशु मसीह इनवाइटेड है, खुदावंद यीशु मसीह की मदर इनवाइटेड है। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के जो बाकी बहन भाई थे वो भी इनवाइटेड होंगे, लेकिन उनका हमें यहां पे जिक्र नहीं मिलता। इस वक्त यूहन्ना के कैमरे का फोकस खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह की मदर है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि इस फंक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह थी कि मैं खत्म हो गई। खुदावंद यीशु मसीह अपने रिश्तेदारों की शादी की इस महफिल में है। जीसस इज इनवाइटेड, उसे बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी आके खुदावंद यीशु मसीह से यह शेयर नहीं किया कि दिस इज द प्रॉब्लम। उस फैमिली के किसी मेंबर ने आके खुदावंद यीशु मसीह से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। इसका मतलब ये कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ शादी में इनवाइटेड थे, शादी की प्लानिंग में इनवाइटेड नहीं थे। याद रखिएगा कि जिस प्लानिंग में यीशु इनवाइट नहीं किया जाता, अरे वहां पर प्लानिंग्स फ्लॉप हो जाती हैं, वहां पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इन लोगों की तरह बथेरे आज भी खुदावंद के ऐसे बेटे बेटियां हैं जो खुदावंद को जानते हैं, अपनी दुआओं में उसे इनवाइट भी करते हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग्स में, अपने डिसीजंस में, अपने आइडियाज में अपने खुदावंद को इनवाइट नहीं करते। अरे आपके लिए, मेरे लिए आज मैसेज ये है, शेयर योर प्लानिंग्स, शेयर योर आइडियाज। अरे अपने आइडियाज, अपने फ्यूचर प्लान्स खुदावंद यीशु मसीह के साथ शेयर कीजिए। अपने प्रोग्राम्स में उसे महज दावत ना मानी दीजिए, बल्कि उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए। लेट हिम लीड, उसे गाइड करने दीजिए, उसे लीड करने दीजिए। क्योंकि जब मामलात खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिए जाते हैं तो फिर वो प्रोग्राम कभी फ्लॉप नहीं होते, वो आइडियाज, वो प्लान्स कभी नाकाम नहीं होते। हालेलुया। फैमिली के किसी मेंबर ने आके यीशु से प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया। जीसस इज देयर, खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, प्रॉब्लम है, बट नोबडी कम। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनकी महफिल में तो थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी प्लानिंग में नहीं रखा। उन्होंने यीशु को सिर्फ महफिल में रखा एज ए गेस्ट। उन्होंने उसको फैमिली मेंबर समझा ही नहीं, क्योंकि फैमिली की बातें फैमिली मेंबर्स से शेयर की जाती है। उनके लिए यीशु सिर्फ एक गेस्ट था। उनके लिए यीशु फैमिली मेंबर होता तो कोई फैमिली मेंबर आके यीशु से अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करता। बट लुक एट द पैसेज, इस पैसेज पे गौर कीजिए। ये प्रॉब्लम यीशु से आके किसने शेयर की? खुदावंद यीशु मसीह की मां मदर मैरी, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिलेशन में है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि रिलेशन में तो वो लोग भी हैं जिन्होंने दावतनामा दिया हुआ, वो भी तो रिलेटिव्स हैं, वो भी तो रिलेशन में है।
लेकिन उनके रिलेशन में और मदर मैरी के रिलेशन में एक वाजिया फर्क है। उनका यीशु मसीह के साथ सिर्फ रिलेशन है, वो सिर्फ रिश्तेदार है, लेकिन मदर मैरी का खुदावंद यीशु मसीह के साथ ब्लड रिलेशन है। हालेलुया। वो खुदावंद यीशु मसीह को अच्छी तरह जानती है कि ये कौन है और ये क्या कर सकता है। इसलिए जब वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास प्रॉब्लम लेके नहीं आए, तो वो जो यीशु को गहरे तौर पे जानती है, वो इस प्रॉब्लम को यीशु तक लेके आई, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु जरूर कुछ कर सकता है। अजीजों, यही मैसेज है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। शायद खुदावंद ने भी आज आपको ऐसे लोगों की महफिल, ऐसे लोगों की कंपनी में रखा जो ये दावा तो करते हैं कि वो खुदावंद के साथ रिलेशन में है, बट दे नेवर कॉल जीसस। अरे वो यीशु को पुकारते नहीं है, लेकिन खुदावंद ने आपको उनकी महफिल में इसलिए रखा है क्योंकि वो यीशु के साथ रिलेशन में है, बट यू आर इन ब्लड रिलेशन। अरे आप खुदावंद के साथ लहू के इस अहद में बंधे हुए हो, क्योंकि आपको उसने अपने खून से खरीदा है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि हु इज जीसस, यीशु कौन है, और मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में यीशु क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने आपको ऐसे लोगों की महफिल में पर्पसली रखा है एज इंटरसेसर्स। अरे वो जो खुद यीशु तक नहीं आ सकते, आप उनकी शिफात, आप उनकी रिक्वेस्ट लेके यीशु तक पहुंचो, ताकि खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। पहली बात थी वेडिंग, दूसरी बात वाइन। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री की रूह से देखते हैं तो साइंस हमें यह बताती है कि जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो उनके एटम्स आपस में टकराते हैं, तो फिर कंपोजिंग और डीकंपोजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे एक तीसरा कंपाउंड क्रिएट होता है। इसे सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे पकड़ के सारी केमिस्ट्री, सारी साइंस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे सिर्फ पानी को लिया और उस पानी के अंदर और कोई महलूल और कोई चीज ऐड नहीं की, बल्कि अपने हाथ बढ़ाए, उस पानी को ब्लेस किया और उस पानी को पकड़ के मैं में बदल दिया। हालेलुया। सारी साइंस, सारी केमिस्ट्री खुदावंद यीशु मसीह ने उठा के साइड पे रख दी और अपनी कुदरत, अपने जलाल से साबित किया कि जीसस इज गॉड। बहुत दफा ये सवाल आपके सामने भी गैर मसीहों की तरफ से आया होना, या ऐसे मसीही जो कि शराब के शौकीन है, वो अक्सर इस बात को कोट करते हैं कि यीशु ने भी तो मैं बनाई है। आपके पास जवाब होगा, इट्स जस्ट अ रिवीजन। हम सिर्फ इस बात की रिवीजन करने वाले हैं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो पानी से मैं बनाई, दिस इज नॉट शराब, ये मैं वाइन, इट्स अ ग्रेप जूस। अगर कोई मैं को, ग्रेप जूस को शराब समझता है, तो दिस इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम जब ग्रीक बाइबल में इसी पैसेज को पढ़ते हैं तो यहां पर मैं के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ, दैट इज ओइनोस। और यही वर्ड फिर आगे जब हम पालूस रसूल के खतों को खोलते हैं, तो जब पालूस रसूल तिमोथियस को खत लिखता है, उसके 5वें चैप्टर में पढ़िए, वहां पे पालूस खुद ये हिदायत कर रहा है कि अपनी नाफ की सेहत के लिए मैं भी पिया कर। वहां पे फिर ओइनोस का जिक्र किया गया है, जो कि ग्रेप जूस है। मतलब ये यूनानी जुबान का लफ्ज जो कि ग्रेप जूस के लिए यूज, दैट इज ओइनोस। हाँ, जब हम पहला करंथियों के नाम लिखा गया पहला खत और उसका 6वां बाब खोलते हैं, और जहां पर पालूस रसूल फिर कलीसिया की हिदायत के लिए ये खत लिख रहा है, और उसके अंदर वाज़ेह कर रहा है कि हरामकार, लौंडेबाज, जादूगर, नाच रंग करने वाले और शराब नोशी करने वाले ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो वहां पर जो शराब के लिए वर्ड यूज किया गया, दैट इज मिथ्योसा, जिसी से मिथेल निकला है वर्ड। मतलब शराब के लिए यूनानी जुबान में मुख्तलिफ लफ्ज है, लेकिन ग्रेप जूस के लिए यूनानी जुबान में मुख्तलिफ लफ्ज है। और यहां पर जो लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ, दैट इज ओइनोस, व्हिच इज अ ग्रेप जूस, अंगूरों का रस। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने पानी से शराब नहीं बनाई, खुदावंद यीशु मसीह ने पानी से मैं बनाई है, व्हिच इज अ ग्रेप जूस।
दिस इज जस्ट अ रिवीजन। आप में से बथेरे इस बात से वाकिफ होंगे, इस एक्सप्लेनेशन से वाकिफ होंगे, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। बट लुक एट द पैसेज, खुदावंद के कलाम पर गौर कीजिए। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खादमों को हुक्म दिया कि वो 6 मटके जिहड़े बाहर बरामदे च पए ने, अरे उनको उठा के लाया जाए, उनको इस्तेमाल में लाया जाए। ये पानी के 6 मटके, पत्थर के मटके जिन्हें सुबह शाम मीच हनेरी च तुप्पे छावे ये बाहर ही पड़े रहते थे। इनकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं थी। इनकी तरफ तभी देखा जाता था जब किसी ने हाथ या पांव धोने हो, किसी ने वजू करना हो। ये पानी के 6 मटके तहारत के मुआफिक, मतलब जब भी कोई शख्स बाहर से घर में दाखिल हो, वो इन मटकों में से पानी ले, हाथ पांव धोए, अपने आप को साफ करे और फिर बरामदे में से गुजर के घर के अंदर दाखिल हो सके। इसके अलावा इन मटकों का और कोई काम नहीं था। इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई ये नावल वेंदा भी नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इन मटकों की तरफ देखा। ये पत्थर के 6 मटके, 6 का अदद जो कि नामुकम्मल अदद है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें छू के मुकम्मल कर दिया, अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर कर दिया। हालेलुया। और जिनकी वैल्यू नहीं थी, जिनकी अहमियत नहीं थी, खुदावंद ने अपने खादमों की ड्यूटी इन पे लगाई, इनको इस्तेमाल में लाया जाए। और चौक के लाए, लो जी पाजी, इनको पानी से भरा। खुदावंद ने अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर किया। वो पानी मैं बन गया। ये पत्थर के 6 मटके जिन्हें बार बरामदे च पए रहंदे सन, जिनकी ना कोई वैल्यू ना कोई अहमियत, जब पानी इनमें मैं बन गया, अब इनकी वैल्यू बढ़ गई, अब इनकी अहमियत हो गई, अब ये कीमती हो गए। ये पहले बाहर पए रहंदे सन, हुण मेरा ख्याल है चौक के बैठक च रख दिते होना, क्योंकि अब इनकी अहमियत बढ़ गई है। अब ये बेशकीमत हो गए हैं, कीमती मैं से भरे हुए हैं। अरे मैं जब इन पत्थर के 6 मटकों को देखता हूं, इन 6 मटकों में मुझे बड़ी नो इंसान की तस्वीर दिखाई देती है। अरे ये तस्वीर है मेरी और आपकी। अरे जब हम खुदावंद से दूर थे, नजात से कोसों दूर थे, हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही पत्थर के 6 मटकों जैसी, जिनकी कोई कदर मंजिलत नहीं, कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन एक दिन खुदावंद की निगाह पड़ी, खुदावंद ने अपने खादमों के वसीले इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। खुदावंद ने पानी से, जो कि खुदावंद का कलाम है, उससे भरना शुरू कर दिया। और फिर खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। और जिस दिन खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, अरे वो जो वैल्यूलेस थे, जिनकी अहमियत नहीं थी, अरे वो बेशकीमत हो गए, अनमोल हो गए, क्योंकि यीशु के बेशकीमत खून से खरीदे गए। हालेलुया। आज अगर इज्जत है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस। अरे ये यीशु के वसीला से है, क्योंकि यीशु ने निगाह की और यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया। उसने हाथ बढ़ाया, ब्लेस किया और बरकतों से और नेमतों से भर दिया। हालेलुया। पहली बात थी वेडिंग, दूसरी बात वाइन, और तीसरी और आखिरी बात वेटर्स। मैं इन खादमों को वेटर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने वेट किया। खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, पानी मैं बन गया। सब लोग हैरान हुए, जो चश्मदीद गवाह थे, जो आई विटनेस थे, उन्होंने ताज्जुब किया। खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, मिरेकल भी मौजूद है। लेकिन इस मौजज़े से पब्लिक ने बरकत तब पाई जब इन खादमों ने वेट किया, जब इन खादमों ने खुदावंद का इंतजार किया। दे आर द वेटर्स। वेटर का मतलब है जो वेट करे, जो टेबल पे सर्व करने के लिए वेट करता रहे कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो खिदमत में हाजिर है। ही इज वेटर। और मैं इन खादमों को वेटर्स का नाम देता हूं क्योंकि इन्होंने खुदावंद का इंतजार किया। और वो खुदावंद के खादम जो खुदावंद के वक्त का इंतजार करते हैं, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, इस मिरेकल से, इस मौजज़े से
सब ने बरकत पाई। उसकी दूसरी वजह यह कि खादमों ने मिलकर काम किया, दे आर यूनाइटेड। अरे ये सब मिलके खुदावंद की खिदमत में है। और जहां पर यूनिटी हो, अरे जहां पर इत्तेहाद हो, जहां पर सब मिलके खुदावंद की खिदमत में सरगर्म हो, वहां पर खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। वहां पर खुदावंद की नेमतों से, बरकतों से लोग भर जाते हैं, सैर हो जाते हैं। यूनिटी चाहिए। तीसरी बात, मैं तो मुक गई सी, मैं मुक गई तो इन्हां दा काम भी मुक गया। ये तो खाली जग फड़ के बैठे सन। खुदावंद यीशु मसीह ने आके इनको बिजी कर दिया। इसका मतलब ये कि वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, वो जो मुतहद होके रहते हैं, अरे वो जो खुदावंद की ताबेदारी में रहते हैं, खुदावंद उनको फारग नहीं रहने देता। अरे खुदावंद उनको बिजी कर देता। हालेलुया। ते जे कोई खादम वेला नजर आवे, अरे अगर कहीं पे कोई चर्च एक्टिविटी दिखाई ना दे, तो इसका मतलब ये कि मटका खाली है। यीशु की ताबेदारी चाहिए। ऐसे खादम को सरेंडर होने की जरूरत है। अरे उसके मटके भरने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर मटके भरे होते हैं वहां पर आपको खादम बिजी नजर आते हैं। वहां पर एक्टिविटी में, सर्व करने में बिजी दिखाई देते हैं। नोबडी सिटिंग आइडल। अरे कोई वेला नजर नहीं आता। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने इन सबको बिजी कर दिया। इस मिरेकल में इन खादमों की ताबेदारी का बड़ा अहम रोल था। अगर ये मटकों में से जग भर के ना लेके जाते तो मटकियां ने उत्थे ही रहना सी, पानी वो सब कुछ वही रहना था। लेकिन इनकी ताबेदारी की वजह से, इस मौजे से सब ने बरकत पाई। इसका मतलब ये खुदावंद का मौजा चाहिए, देन यू नीड टू बी ओबीडियंट। अरे ताबेदार होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। बहुत सारे मौजे नाफरमानी के सबब से रुके रहते हैं। यीशु भी है, मौजा भी है, अब तो सिर्फ ताबेदारी चाहिए। और वो जो खुदावंद की ताबेदारी करते हैं, अरे वो खुदावंद के मौजे, खुदावंद के जलाल को देखते हैं। हालेलुया। जब हम 9वीं आयत की तरफ पढ़ते हैं तो दो बातें हैं 9वीं आयत के अंदर, गौर कीजिएगा। एक गुड न्यूज है, एक सैड न्यूज है। गुड न्यूज ये कि जब वाइन मीर मजलिस को पेश की गई, ही वॉज वेरी हैप्पी। खुदा उनका कलाम बताता है, वो कहते हैं कि दिस इज द गुड वाइन। अरे आज तक ऐसी वाइन नहीं पी। लेकिन सैड न्यूज ये है कि मीर मजलिस इस मैं के सोर्स को नहीं जानता। खुदा उनका कलाम बताता है कि उसने दूल्हे को बुला के उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। वो ये समझता था कि ये मैनेजमेंट इनकी है और ये इनके सबब से है। ये दुनियादारी के लोग हैं जो बरकतों को पाके, वसीलों को पाके, तरक्की को पाके, अरे दुनिया के लोगों को एप्रिशिएट करते, सलूट करते, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी अफसर को या किसी और ओहदेदार बंदे को सलूट मारते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस बरकत, इस तरक्की, इस खुशहाली का सबब ये शख्स है। लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि खुदावंद के खादम जानते थे कि इस ब्लेसिंग, इस बरकत का सोर्स ना तो दुल्हा है, ना तो इस शादी की मैनेजमेंट है, बल्कि इस बरकत, इस ब्लेसिंग का सोर्स तो यीशु है जो नासरत का रहने वाला है। ही इज द मेन सोर्स। अरे आज भी दुनियादारी के लोग नहीं जानते, लेकिन खुदावंद के लोग जानते हैं कि इस बरकत, इस ब्लेसिंग, इस तरक्की, इस खुशहाली का सोर्स कोई बहन, कोई भाई, कोई अफसर, कोई ओहदेदार, अरे कोई और शख्स नहीं, बल्कि एक ही जात है जो अपने बच्चों के ऊपर अपने आसमान को खोलता और उन्हें नेमतों और बरकतों से भरता है। His name is Jesus. हालेलुया। अरे खादम जानते थे, लेकिन दुनियादारी के लोग नहीं जानते थे। आज भी खुदावंद के बेटे बेटियां जानते हैं। Who is the source of your blessing? अरे आपके लिए नेमतों, बरकतों, खुशहाली और तरक्की का सोर्स कोई इंसान नहीं है। His name is Jesus. हालेलुया। और वो अपने बच्चों से तवक्को करता है कि आप दुनिया को बताओ
कि हु इज द रियल सोर्स। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस पल के लिए, इस मौका के लिए और इस कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को बड़ी बरकत दीजिए, कुव्वत दीजिए, जोर दीजिए और दलेरी का रूह दीजिए। खुदावंद यीशु जी छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत अनायत फरमाइए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।